Thank you. Welcome back on my YouTube channel. Here are 10 word meanings for you for making sentence through English speaking in imperative. First word meaning here hurt. आपकी फर्स्ट वर्ड मीनिंग क्या है? हर्ट. हर्ट मीन्स होता है आपका चोट पहुंचाना या फिर पीड़ा देना. मतलब किसी के अगर चोट लग जाती है कहीं पर या फिर मान लीजिए चोट पहुंचा देते हो आप किसी प्रकार से किसी के लिए भी. मान लीजिए कोई कट जाए कहीं या गिर जाए कहीं पर, या फिर मान लीजिए आप कोई यातना दे रहे हैं किसी के लिए. यातना देना भी कह सकते हैं हम. तो वहां पर इस वर्ड का यूज होगा हर्ट का. किसका यूज होगा? हर्ट वर्ड का यूज होगा वहां पे. नेक्स्ट है सेकेंड वर्ड आपका सेट. क्या है? सेट. तो सेट मीन्स आपका होता है बैठना या फिर अस्त होना. जैसे कि सूर्य अगर अस्त होता है तो वहां पर हम सेट का यूज करते हैं. किस वर्ड का यूज करते हैं? सेट का यूज करेंगे. सूर्य अस्त होगा तो ऐसी स्थिति में हम. नेक्स्ट आपका वर्ड है थर्ड नंबर स्प्रेड. क्या है? स्प्रेड. तो स्प्रेड मीन्स आपका होता है फैलाना या फिर फैलना. ठीक है. जैसे कोई चीज फैला देते हैं, जैसे बिस्तर लगा देते हैं, तो ऐसी स्थिति में कहते हैं बिस्तर लगा दो. तो कहेंगे तो हम बिस्तर लगाना, लेकिन कायदे में बिस्तर को फैलाया जाता है, तो वहां पर स्प्रेड का यूज होगा ऐसी स्थिति में. ठीक है. अन्य कोई भी जैसे कोई चादर को फैलाना होता है या फिर मान लीजिए कोई तिरपाल को फैलाना होता है, ऐसे कोई भी चीज हम फैलाएंगे या बिछाएंगे तो ऐसी स्थिति में वहां पर हम क्या लगाएंगे? स्प्रेड. जैसे किसी की कीर्ति भी फैल जाती है. कीर्ति आप समझते ही हैं. जैसे कि कह सकते हैं किसी की वाहवाही भी फैल जाती है कहीं पर, या मान लीजिए शोर शराबा फैल जाता है, या फिर मान लीजिए कोई समाचार ऐसा आया जिसकी लोगों को आवश्यकता हुई या फिर ना हुई, वो समाचार अचानक फैल गया, तो ऐसी स्थिति में भी वहां पर क्या यूज करेंगे? हम स्प्रेड का यूज करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आपका फोर्थ वर्ड है थ्रस्ट. क्या है? थ्रस्ट. ये सॉरी गड़बड़ हो गया है यहां पर. ऐसे इस तरह से लिखा जाएगा थ्रस्ट. तो थ्रस्ट मीन्स होता है ठूंसना या फिर डालना, इस तरह से. नेक्स्ट आपका है थर्ड नंबर वेड. क्या है? वेड. तो वेड मीन्स आपका होता है शादी करना या विवाह करना. ये उसी समय यूज होता है जब किसी की शादी के बारे में बात की जाती है, तो ऐसी स्थिति में वेड वर्ड का हम यूज करते हैं. नेक्स्ट आपका 6 नंबर है वर्ड नाइट. कौन सा वर्ड है? नाइट. तो नाइट मीन्स आपका होता है बुनना. जैसे कोई चीज बुनते हैं, मान लीजिए स्वेटर बुनना होता है, या फिर मान लीजिए अन्य कोई भी मतलब वस्त्र बुनते हैं, जर्सी बुनते हैं, ऐसे इस तरह से वहां पर किसका यूज करेंगे? नाइट का. नेक्स्ट है आपका 7 नंबर वर्ड है आपका वाइंड. क्या है? वाइंड. जिसे हम विंड कहते हैं. विंड मीन्स आपका ऐंठना, लपेटना, मरोड़ना भी होता है. ऐंठना, लपेटना या मरोड़ना होता है. लेकिन अगर ये नाउन रूप में कहेंगे तो विंड मीन्स आपका हो जाएगा हवा. क्या हो जाएगा? हवा या वायु कह सकते हैं आप इसे. नेक्स्ट 8 नंबर वर्ड है आपका वियर. क्या है? वियर. वियर मीन्स आपका पहनना या फिर धारण करना होता है. मान लीजिए कपड़े पहनते हैं हम, तो उसके लिए वियर का यूज करते हैं. इसका यूज करते हैं? वियर का यूज करते हैं. नेक्स्ट 9 नंबर आपका जो वर्ड है वो आपका है स्विंग. कौन सा वर्ड है? स्विंग वर्ड है आपका. तो स्विंग मीन्स आपका होता है झूला झूलना या फिर झूला झूलाना, ऐसे इस तरह से. अर्थात झूलना या झुलाना कहेंगे, लेकिन किसके लिए आएगा? वो झूले के लिए. ठीक है. एक प्रकार से झूले के लिए भी आएगा और कभी कभी नहीं भी आता है झूले के लिए. मान लीजिए कोई हाथों में झुला रहा है किसी के लिए, तो कहेंगे तो हम स्विंग, लेकिन वहां पर झूला नहीं आएगा, वहां पर झूलना या झुलाना कहेंगे हम केवल. ठीक है. ऐसे इस तरह से. नेक्स्ट आपका 10 वर्ड मीनिंग है स्विम. क्या है? स्विम. तो स्विम मीन्स आप लोग जानते ही हैं तैरना होता है या फिर तैराना होता है. जैसे मान लीजिए कोई तालाब में तैरता है. ठीक है. तो वहां पर स्विमिंग पूल भी आजकल बहुत चल रहे हैं. मतलब ये अभी जो समय है आपका वो समर टाइम है, तो समर टाइम में स्विमिंग पूल बहुत सारे हैं शहरों में. तो उनमें आप लोग जाते हैं और विभिन्न प्रकार के लोग, कई लोग जाते हैं, ऐसी बात नहीं है. ग्रामीण इलाके भी जाते हैं. ग्रामीण इलाके के साथ साथ शहरी इलाके के तो बहुतायत में जाते हैं, वो लोग ज्यादा जाते हैं. तो वहां पर तैरते हैं लोग, तो वहां पर इस वर्ड का यूज होगा स्विम का. किसका यूज होगा? स्विम का. ऐसी स्थिति में
ये सभी वर्ड जो मैंने बताए हैं वहां तो यूज होंगे ही, उसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी यूज हो सकते हैं। बस जरूरत है आपको फिट करने की कि कौन सा वर्ड कहां पर फिट किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग कौन सा सेंटेंस बनाया जाएगा। ऐसे इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, देखेंगे। Here are 10 sentences according your 10 word meaning। तो आपका पहला सेंटेंस है यहाँ पर, उसे चोट मत पहुंचाओ। क्या सेंटेंस है? उसे चोट मत पहुंचाओ। तो देखेंगे सबसे पहले मत वर्ड आ गया यहाँ पर, तो इसका मतलब आपको क्या लिखना पड़ेगा? डोंट। ठीक है। उसके बाद में क्या लिखेंगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? चोट पहुंचाना। क्या है? चोट पहुंचाना। डोंट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो हर्ट होता है। क्या होता है? हर्ट। डोंट हर्ट। अब उसे अगर यहाँ पर फीमेनाइन जेंडर मानेंगे हम, तो जैसे कोई स्त्री जाति मानते हैं तो हम हर लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? हर। लेकिन अगर हम मस्कुलाइन जेंडर मानेंगे, पुल्लिंग, तो हम क्या लगाएंगे? हिम। तो हिम हमने यहां पर मस्कुलाइन जेंडर मान लिया। ठीक है। डोंट हर्ट हिम, ये कहना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट सेकंड नंबर आपका जो सेंटेंस है वो है, सूर्य को अस्त होते हुए मत देखो। क्या है? सूर्य को अस्त होते हुए मत देखो। तो आपको यहां पर कहना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, जब सबसे पहले आपको मत वर्ड दिया गया है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? डोंट लिखना पड़ेगा सबसे पहले। डोंट हो गया आपका। उसके बाद में क्या? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? नहीं, अस्त होते हुए, ये आपका मेन वर्ब नहीं हुआ। ये अस्त होते हुए क्या हुआ? आपका पार्टिसिपल हुआ। क्या हुआ? पार्टिसिपल। आईएनजी लगाने से बनता है। तो सेटिंग लिखेंगे यहां पर, लेकिन देखना मेन वर्ब है। क्या है यहां पर? देखना मेन वर्ब है। ठीक है। तो डोंट सी। ठीक है। डोंट सी। और गौर से देखना अगर आएगा तो हम सी ना लगाकर लगाएंगे लुक। ठीक है। लेकिन लुक ना लिखो, यहां पर सी लिखेंगे हम। डोंट सी क्या? डोंट सी सेटिंग सन। ठीक है। ऐसे इस तरह से डोंट सी सेटिंग सन। सेटिंग मीन्स होता है अस्त होते हुए, सन मीन्स सूर्य। अस्त होते हुए सूर्य को मत देखो। अब देखेंगे नेक्स्ट है आपका 3 नंबर, बिस्तर लगा दो। क्या है? बिस्तर लगा दो। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, लगा दो क्या है आपका? मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। तो लगाना या फिर फैलाना क्या होता है? स्प्रेड। ठीक है। फिर आपका क्या? द बेड। बेड मीन्स क्या होता है? बिस्तर। स्प्रेड द बेड। बिस्तर लगा दो या फिर बिस्तर फैला दो। स्प्रेड द बेड कहना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट आपका वर्ड मीनिंग है, हथेली को उसके ठुड्डी के नीचे मत ठूसो। बहुत से लोग होते हैं, देखो देखो हमारी हथेली में क्या, देखो देखो, ऐसे इस तरह से कहते हैं, है नहीं? हथेली ठूसते चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसा सेंटेंस आप वहां पर बोल सकते हैं उनसे मना करने के लिए। तो हथेली को उसके ठुड्डी के नीचे मत ठूसो। तो मत वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, इसका मतलब क्या लिखेंगे? डोंट। डोंट। अब लिखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? ठूसना। मतलब ठूसना क्या होता है? थ्रस्ट। डोंट थ्रस्ट क्या? पाम। डोंट थ्रस्ट पाम क्या?
ठुड्डी के नीचे, उसके ठुड्डी के नीचे, तो नीचे अंडर, हिज चिन, ऐसे इस तरह से, डोंट थ्रस्ट पाम अंडर हिज चिन, ऐसे। और अगर कोई फीमेल जेंडर होगा तो आप क्या लिखेंगे हम, हर चिन, ऐसे इस तरह से, डोंट थ्रस्ट पाम अंडर हिज चिन, ऐसे इस तरह से लिख देंगे। लेकिन नेक्स्ट नंबर का जो सेंटेंस है 5 नंबर, वो है आपका अभी उसकी शादी मत करो। यहां पर ऐसे सेंटेंस दिया गया है, जैसे मान लीजिए कोई मनाही की जाएगी किसी शादी के लिए, तो वहां पर ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं। तो मत वर्ड आ गया, इसलिए सबसे पहले आपको डू नॉट या फिर डोंट लिखना पड़ेगा। उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, शादी करना। शादी करना क्या होता है, बैड मीन शादी करना, ठीक है। डोंट बैड किसकी, उसकी। तो अगर हम यहां पर मस्कुलाइन जेंडर मान लेंगे तो हम लिखेंगे हिम, और फीमेल जेंडर मानेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हर। नाउ डोंट बेड हिम नाउ, ऐसे कहना पड़ेगा हमको, अभी उसकी शादी मत करो, डोंट बेड हिम नाउ। नेक्स्ट नंबर सेंटेंस 6 नंबर है आपका, उसे स्वेटर बुनने दो। अब देखो मैंने आपको बताया है कि अगर देना तो सेंटेंस के लास्ट में आ जाए और बात किसी तीसरे की जाए, अर्थात थर्ड पर्सन की जाए सेकंड पर्सन से, तो हम हमेशा वहां पर लेट से सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे इसमें क्या आ गया, स्वेटर, उसे स्वेटर बुनने दो, तो सामने वाले से बात की जा रही है किसकी, थर्ड पर्सन की, किसी मतलब तीसरे आदमी की, ऐसे कही जा रही है। तो इसलिए इसको लेट से आरंभ करेंगे। किससे आरंभ करेंगे, लेट से। तो लेट मीन्स दो या देना, कुछ भी कह देंगे। फिर है मेन मतलब आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, उसे। तो देखो ज्यादातर जो स्वेटर बुनती हैं वो महिलाएं बुनती हैं, इसलिए हर आएगा यहाँ पर। हालांकि पुरुष भी बुन सकते हैं, लेकिन बहुत कम बुनते हैं, इसलिए हम ऐसा लगाएंगे नहीं, हम हर लगाएंगे। यहाँ पर क्या लगाएंगे, हर। तो लेट हर क्या, बुनना। तो बुनना लगाएंगे, क्या होता है बुनना, KNIT, नाइट, KNIT नाइट। लेट हर नाइट क्या, स्वेटर। लेट हर नाइट स्वेटर, ऐसे इस तरह से हम ट्रांसलेशन करेंगे इसका, ठीक है। उसे स्वेटर बुनने दो, तो हम इंग्लिश में कहेंगे लेट हर नाइट स्वेटर। अब ऐसे आता, उसे उसका स्वेटर बुनने दो, तो हम कहते लेट हर नाइट हर स्वेटर, ऐसे कहते। तो ये जो हर होता ये ऑब्जेक्टिव केस में होता, और यहां पर जो हर का यूज होता वो आपका पॉजिटिव केस में होता, ठीक है। केस उसका चेंज हो जाता, दिखने में जैसे लगती। नेक्स्ट आपका 7 नंबर का सेंटेंस है, उसे ऐंठने दो। जैसे कोई ऐंठता मरोड़ता है इस तरह से, तो ऐसे में हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले उसे ऐंठने दो, इसमें मनाही तो नहीं की जा रही है, जाहिर सी बात है। तो इसमें डायरेक्ट मेन वर्ब का यूज करेंगे, मेन वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। तो मेन वर्ब क्या है, ऐंठने दो, जिसकी इंग्लिश क्या होती है, और साथ में देना दो वर्ड दिया गया है लास्ट में, को उसे ऐंठने दो। सामने वाले से बात कही जा रही है किसी थर्ड पर्सन की, तो इसको भी हम कैसे आरंभ करेंगे, लेट से। अब लेट का मतलब दो हो गया, अब ऐंठने दो, तो ऐंठने की मतलब जो इंग्लिश है वो क्या होती है, उससे ऐंठने दो, हाँ ठीक है। तो लेट आपका हो ही गया, और ऐंठने की इंग्लिश आपकी हो गई विंड। जो मैंने बताया था आपको, विंड मीन्स आपका वायु भी होता है, ऐंठना मरोड़ना या लपेटना होता है, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगेगा सबसे पहले, क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। वर्ब नहीं आती है, ऑब्जेक्ट आता है सबसे पहले। तो उसे मान लीजिए कोई मस्कुलाइन जेंडर है तो हिम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। लेट हिम, अब लगाएंगे विंड, उसे ऐंठने दो, लेट हिम विंड कह सकते हैं। लेकिन अगर यहां होता अभी उसे ऐंठने दो, तो लेट हिम विंड नाउ, ऐसे आता है इस तरह से, ठीक है।
अब नेक्स्ट है अपने कपड़े पहन लो, ठीक है। तो पहनना सबसे पहले वर्ड मीनिंग लेंगे हम, पहनना, ठीक है। तो पहनना या धारण करना किसका होता है, बियर मीन्स होता नहीं बियर। क्या अपने कपड़े, ये ऑब्जेक्ट पूरा है तो बियर। हमने बताया अपने की अंग्रेजी में हमेशा क्या आती है, योर क्लॉथ्स। ऐसे इस तरह से बियर योर क्लॉथ्स। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर सेंटेंस, उधर मत झूलो। तो झूलना क्या होता है, स्विंग, लेकिन सबसे पहले मत वर्ड दिया गया है, इसलिए मत वर्ड का आएगा, डोंट आएगा या डू नॉट आएगा, जो भी आएगा उसे लिख लो सबसे पहले। उसके बाद में झूलो मतलब स्विंग। देखो ये स्विंग दो जगह यूज होता है। स्विंग मीन्स वर्ब भी होती है आपकी, जिसका अर्थ होता है झूलना या फिर झुलाना, लेकिन यही स्विंग आपका नाउन का काम भी करता है, उसका अर्थ होता है झूला, ठीक है। केवल झूला कहेंगे तो, लेकिन यहां पर वर्ब का काम कर रहा है। तो डोंट स्विंग क्या, उधर, देयर, डोंट स्विंग देयर, उधर मत झूलो, ऐसे इस तरह से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अब तालाब में तैर लो। तो अब तालाब में तैर लो, तो देखो सबसे पहले तैरने की इंग्लिश लगाएंगे, है नहीं, तो स्विम, SWING, सॉरी स्विम होती है तैरने की, क्योंकि ये झूलने की होती है। अभी ऊपर जो ध्यान रखा वही लिख दिया, स्विम, ठीक है। स्विम मीन्स तैर लो। अब कहां तैर लो, तालाब में। तो देखो जब भी आप तालाब के अंदर होगे तो यहां पर एक दो पोजीशन होती है, मे की अंग्रेजी आकर क्या लगाएं, ये सोचने वाली बात है। तो मे की अंग्रेजी जबकि आप जानते हैं इन होती है, क्या होती है, इन। लेकिन जब कोई चीज बाहर से अंदर की ओर आएगी तो इनटू लगेगा वहां पर, ना कि इन लगेगा, ठीक है, इनटू लगेगा। लेकिन ऑलरेडी कोई अंदर हो पहले से ही पानी के अंदर, तो वो तालाब के अंदर है ऑलरेडी। जैसे हम लोग अभी कहां हैं, कमरे के अंदर हैं, तो ऐसे में इन लगता है, क्या लगता है, इन। लेकिन बाहर से कोई अंदर की ओर आए तो वो इनटू लगेगा, ना कि इन, गतिमान अवस्था में। तो अब तालाब में तैर लो, मान लीजिए तालाब के अंदर ही ऑलरेडी है कोई, तो ऐसी स्थिति में सेंटेंस के लिए हम बना रहे हैं। तो अब तालाब में तैर लो, तो स्विम इन द पूल नाउ क्या होता है, अब, ऐसे इस तरह से स्विम इन द पूल नाउ, अब तालाब में तैर लो। अब होता कि अब तालाब में छलांग लगाओ, ऐसे होता सेंटेंस, है नहीं। तो छलांग लगाता तो जाहिर सी बात है बाहर से अंदर क्यों छलांग लगाता, तो वहां हमेशा क्या यूज करेंगे, इनटू यूज करेंगे, क्योंकि बाहर से अंदर की ओर छलांग लगा रहा है वो, इसलिए। तो पहले एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो फर्स्ट सेंटेंस आपका है उससे चोट मत पहुंचाओ, क्या सेंटेंस है, उससे चोट मत पहुंचाओ। तो डोंट हर्ट हिम, डोंट मीन्स मत, हर्ट मीन्स चोट पहुंचाओ, हिम मीन्स उसे चोट मत पहुंचाओ। अगर यहां पर होता सेंटेंस उसे चोट पहुंचाओ, तो हम डोंट के लिए अबालिश कर देते, यहां पे डोंट नहीं लिखते, ठीक है, हम लिखते डोंट हर्ट हिम, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है सूर्य को अस्त होते हुए मत देखो। तो डोंट सी सेटिंग सन, डोंट मीन्स मत, सी मीन्स देखो, सेटिंग मीन्स अस्त होते हुए, सन मीन्स सूर्य को, अस्त होते हुए सूर्य को मत देखो। लेकिन अगर होता अस्त होते हुए सूर्य को देखो, तो हम डोंट को अबालिश कर देते, नहीं लिखते यहां पर, और लिखते हम सी सेटिंग सन, अस्त होते हुए सूर्य को देखो, ऐसे इस तरह से। नेक्स्ट है आपका 3rd नंबर, बिस्तर लगा दो। तो स्प्रेड द बेड, स्प्रेड मीन्स फैलाओ या लगाओ, द बेड मीन्स बिस्तर, बिस्तर को लगाओ या लगा दो, ठीक है। ऐसे कहते बिस्तर मत लगाओ, ऐसे होता सेंटेंस, तो हम कहते डोंट स्प्रेड द बेड। या ऐसे होता अभी बिस्तर मत लगाओ, तो
डोंट स्प्रेड द बेड नो, ऐसे इस तरह से हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4 सेंटेंस है आपका, हथेली को उसके ठुड्डी के नीचे मत ठूसो। बहुत से लोगों की आदत होती है हथेली को ठूसते ही चले जाते हैं, ऐसे कहते हैं, तो हम ऐसे में उनसे मना करना है। तो इंग्लिश में कैसे कहना पड़ेगा हमको कहना पड़ेगा डोंट थ्रस्ट पाम अंडर हिज चिन। ऐसे होता है यहाँ पर, अपनी हथेली को उसके ठुड्डी के नीचे मत ठूसो, अपनी हथेली यहां होता अपनी। ठीक है, तो हम सामने वाले से ही तो कह रहे हैं, ऐसी बात है, तो इसमें क्या साइलेंट रहता है हमेशा यू। हाँ, तो यू के हिसाब से अपनी की अंग्रेजी योर लगाएंगे हम, तो हम कहते हैं उनसे डोंट थ्रस्ट योर पाम अंडर हिज चिन, ऐसे कहते हैं। ठीक है, अब ऐसे होता हथेली को उसके ठुड्डी के नीचे ठूसो, तो कहते डोंट अबलिश हो जाता, नहीं रहता यहां पर, और कहते हम थ्रस्ट पाम अंडर हिज चिन, ऐसे इस तरह से कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5 है आपका, अभी उसकी शादी मत करो। तो डोंट बेड हिम नाउ, डोंट मिस मत, बेड मिस शादी करो, हिम मिस उसकी, नाउ मिस अभी या अब, अभी उसकी शादी मत करो। यहां पर होता अब उसकी शादी मत करो, तो डोंट बेड हिम नाउ, ये भी कहते हैं। लेकिन अगर यहां होता अभी उसकी शादी करो, तो डोंट अबलिश हो जाता, यहां पे नहीं रहता, और हम कहते बेड हिम नाउ, ऐसे कहते हैं। ठीक है, अगर यहां ये सेंटेंस ना होकर होता उसकी शादी होने दो, क्या होता उसकी शादी होने दो, तो हम लेट लगाते, सबसे पहले क्या लगाते, लेट लगाते, तो कहते हम लेट हिम बेड नाउ, लेट हिम बेड नाउ, बेड ये वाला यहां आ जाता फिर, क्योंकि लेट के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। हाँ, ऐसे इस तरह से कहते। और अगर यहां पर ये ना कहते, हम कहते कृपया उसकी शादी होने दो, क्या कहते, कृपया उसकी शादी होने दो, तो प्लीज सबसे पहले आता, प्लीज लेट हिम वेड नाउ, ऐसे कहते हैं हम। ठीक है, ऐसे उसे स्वेटर बुनने दो, ये सेंटेंस आ गया, तो देना दो, देखो आ गया, इसलिए सबसे पहले क्या लगा, लेट, लेट हर नाइट स्वेटर, लेट मीन्स दो, हर मीन्स उसे, नाइट मीन्स बुनने, स्वेटर मीन्स स्वेटर कह सकते हैं, या फिर ऊनी वस्त्र कह सकते हैं, उसे ऊनी वस्त्र बुनने दो, या फिर उसे स्वेटर बुनने दो। देखो यहां पर स्वीट मीन्स क्या होता है, स्वेटर बना कहां से, समझ लो अच्छी तरह से। स्वेटर जो है वो बना है स्वीट से, किससे बना है, स्वीट से। स्वीट मीन्स होता है पसीना। ठीक है, क्या होता है, पसीना या पसीना आना। तो स्वेटर ईआर लगाने से हम किसी नाउन को बनाते हैं, आपको बताया है मैंने। तो ईआर लगाने से जब यहां नाउन बना स्वेटर, तो क्या हो गया, पसीने वाला हो गया। नहीं तो आपको मालूम ही है, कोई ऊनी वस्त्र होता है तो जब गर्मी में हम उसे पहन लेते हैं तो पसीना छुड़ा देगा वो हमारा, मतलब हीट देगा, गर्म करेगा हमें इस तरह से। तो ऐसा वस्त्र होता है तो उसे हम स्वेटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगर यहां पर ये सेंटेंस ना होकर ऐसे होता कि कृपया उसे स्वेटर बुनने दो, तो प्लीज लेट हर नाइट स्वेटर, ऐसे कहते हैं हम। ठीक है, और ये ना होकर सेंटेंस होता उसे स्वेटर कभी मत बुनने दो, तो नेवर लेट हर नाइट स्वेटर, ऐसे कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे ऐंठने दो, तो लेट हिम वाइन, लेट मीन्स दो, हिम मीन्स उसे, वाइन मीन्स ऐंठने, उसे ऐंठने दो, ऐसे इस तरह से कहते हैं हम। लेकिन अगर यहां पर सेंटेंस कोई अदर चेंजिंग होती, जैसे ऐसे दे देते कि कृपया उसे ऐंठने दो, तो प्लीज लेट हिम वेंट, प्लीज लेट हिम वेंट कहते हैं हम केवल, ऐसे इस तरह से कह देते हैं हम। नेक्स्ट सेंटेंस आ गया, अपने कपड़े पहन लो, क्या आ गया, अपने कपड़े पहन लो, तो वियर योर क्लॉथ्स, ऐसे कहते हैं हम इस तरह से। वियर मीन्स पहन लो, योर मीन्स अपने, क्लॉथ मीन्स कपड़े, अपने कपड़े पहन लो, ऐसे इस तरह से कहेंगे। और जैसे मान लीजिए कोई नए कपड़े लेके आया है या आप लेके गए हैं उसके लिए, तो उसे कहते ही हैं अपने कपड़े पहन लो, इस तरह से। तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं वियर योर क्लॉथ्स। ठीक है, लेकिन यहां पर सेंटेंस नेक्स्ट आ जाता है आपका 9 नंबर,
तो उधर मत झूलो, क्या सेंटेंस आ जाता है, उधर मत झूलो। तो मत वर्ड आ गया, इसलिए सबसे पहले किसका यूज हुआ है यहाँ पर, डोंट का, डोंट। फिर झूलो स्विम, फिर किधर, उधर, ये प्लेस का नाम है देयर, ये इंडिकेट करता है एनी प्लेस के लिए, ठीक है। तो उधर मत झूलो, डोंट स्विम देयर, डोंट मींस मत, स्विम मींस झूलो, देयर मींस उधर, उधर मत झूलो। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर सेंटेंस, अब तालाब में तैर लो। कहां तैर लो, तालाब में। तो सबसे पहले स्विम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, स्विम, क्योंकि स्विम मींस तैरना होता है हमारा, तो स्विम इन द पूल नाउ, अब तालाब में तैर लो। स्विम मींस तैर लो, इन मींस में, द पूल मींस तालाब, नाउ मींस अब तालाब में तैर लो। देखो पूल मींस भी तालाब होता है और पॉन्ड मींस भी तालाब होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। असल में पूल ये जो दिया गया है, ये पूल जो है वो शुद्ध पानी वाला तालाब होता है। कौन सा तालाब होता है, शुद्ध पानी वाला। और जो पॉन्ड होता है वो एक ऐसा तालाब होता है जिसमें मछलियां भी पाई जाती हैं, अन्य कीट पतंगे भी पाई जाते हैं उसमें, और पानी ज्यादा शुद्ध नहीं होता, तो हम उसको क्या कहेंगे, पॉन्ड कहते हैं। तो जंगल में जो तालाब मिलते हैं वो कौन से होते हैं, पॉन्ड होते हैं वो। लेकिन जो बनवाए जाते हैं तालाब पक्के वाले, वो क्या होते हैं, पूल होते हैं। साथ में पूल एक निश्चित अवस्था में होता है, इसका एक निश्चित साइज होता है, इसकी लिमिट होती है, लेकिन पॉन्ड की लिमिट नहीं होती। वो बड़ा भी हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है, कह नहीं सकती। तो इस तरह आपके 10 सेंटेंस हैं, इनको आप डिफरेंट टाइप से मतलब चेंज करके आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, और उस प्रकार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग की अकॉर्डिंग दिस सेंटेंस, ठीक है। इस तरह से कुछ भी चेंजिंग करेंगे और इस तरह से सेंटेंस बोलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड टच बेल आइकन और सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज।